हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का कोलिजन शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के कोलिजन शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक हुए कोलिजन शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज आज ही के दिन ब्रॉडी ली का बर्थडे है, जो कि 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। इसलिए ये वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर हमारी तरफ से ब्रॉडी ली को हैप्पी बर्थडे। पर जहाँ तक बात है इस वीक के कोलिजन शो की, तो गाइज इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत में ही हमें एक काफी बड़ा सरप्राइज देखने को मिला कि यहाँ पर थंडर रोजा वापस आ चुकी थी और यहाँ पर थंडर रोजा स्पेनिश कॉमेडी टीम पर बैठकर कमेंट्री कर रही थी, जो देखा जाए तो एक तरीके से काफी शानदार रिटर्न था। पर इसके बाद हमें शो पर ओपनिंग मैच देखने को मिला, जहां पर हमें कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट के अंदर अंद्रादे और इडोलो क्लूडियो कैस्नोली को फेस करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर क्लूडियो इस चीज से काफी नाराज थे कि लास्ट कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के मैच के अंदर अंद्रादे ने ब्रायन पर काफी तगड़ा अटैक किया था। इसलिए इस मैच की शुरुआत से ही क्लूडियो अंद्रादे पर काफी खतरनाक अटैक कर रहे थे और मैच की शुरुआत से ही वन साइडेडली यहाँ पर क्लूडियो इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे, जहाँ पर एक टाइम के लिए अंद्रादे पर अपना सबमिशन में लगाने के लिए गए। पर इसी बीच अंद्रादे ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और अंद्रादे ने भी इस मैच के अंदर कुछ शानदार मूव्स लगाए, जहाँ पर फिर एक बार पूरा का पूरा क्राउड अंद्रादे को बैक कर रहा था। और यहाँ पर लग रहा है कि हाल फिलहाल में अंद्रादे को क्राउड का काफी तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है और यहीं पर अंद्रादे एक टाइम के लिए क्लूडियो को हराने के लिए उसी तरीके से क्लूडियो पर टॉप रोप पर अपना फिनिश लगाने के लिए गए, जिस तरीके से उन्होंने ब्रॉडी किंग पर लगाया था। लेकिन क्लूडियो ने इसे रिवर्स कर दिया और अंद्रादे सीधा जाकर एक्सपोज टॉप रोप पर गिर गए, जिससे कि उनके पैरों के अंदर दर्द हो रहा था। और ये देखकर जब रेफरी यहाँ पर टर्नबकल फिर एक बार सील कर रहा था, तभी अंद्रादे पर एक लो ब्लो लगाकर उन पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर क्लूडियो ने मैच जीत लिया है। और क्लूडियो ने फिर एक बार इस टूर्नामेंट के अंदर 3 पॉइंट्स ग्रैब कर लिए हैं। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए इस टूर्नामेंट के अंदर क्या क्या होता है, क्योंकि अभी क्लूडियो टूर्नामेंट जीत सकते हैं। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर डायनामाइट शो पर हुए कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट का एक तरीके से रिकैप देखने को मिला, जिसके बाद हमें एबेडॉन एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल स्टार को फेस करते हुए दिखाई दी। और एबेडॉन ने इस मैच के अंदर उस लोकल स्टार पर काफी तगड़ा अटैक कर फाइनली उस पर अपना फिनिशर लगाकर उसे पिन कर ये मैच जीत लिया है। पर एबेडॉन को ये मैच जीतते ही यहाँ पर फिर एक बार सभी लाइट्स ऑफ हुई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जूलिया हार्ट आ चुकी थी और फिर एक बार जूलिया हार्ट ने यहाँ पर आकर चैंपियनशिप नीचे रख दी और लग रहा था कि फिर एक बार यहाँ पर एबेडॉन चैंपियनशिप के पीछे जा सकती है। पर एबेडॉन ने यहाँ पर जूलिया हार्ट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर एबेडॉन इस चैंपियनशिप के लिए गई। लेकिन तभी हमने देखा कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि स्काई ब्लू आई थी और लग रहा था कि अब स्काई ब्लू एबेडॉन पर अटैक कर सकती है। पर सरप्राइजिंगली इन दोनों ने मिलकर जूलिया हार्ट की तरफ देखा और जूलिया हार्ट काफी प्रॉब्लम के अंदर आ सकती थी। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर स्काई ब्लू ने एबेडॉन पर ही अटैक कर दिया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि फाइनली यहाँ पर जूलिया हार्ट और स्काई ब्लू एक साथ आ चुके हैं और वो दोनों मिलकर एबेडॉन पर अटैक कर रही थी, जो देखकर कॉमेडी टीम पर बैठी हुई थंडर रोजा रिंग के अंदर आई और यहाँ पर थंडर रोजा ने एबेडॉन का साथ देते हुए जूलिया हार्ट और स्काई ब्लू को रिंग के बाहर कर दिया। और आखिरकार यहाँ पर एबेडॉन और थंडर रोजा ने एक हैंडशेक किया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे विमेंस डिवीजन के अंदर क्या होता है, क्योंकि फाइनली थंडर रोजा भी हमें AEW के अंदर इन रिंग एक्शन के अंदर लौटती हुई दिखाई दी है। पर इसके बाद हमने कोलिजन शो पर देखा कि रेनी पैकेट बैकस्टेज में रिटर्निंग सुपरस्टार्स यानी कि द अक्लेम और बिली गन का इंटरव्यू ले रही थी। और यहाँ पर बात करते हुए बिली गन और अक्लेम कह रहे थे कि वो काफी नाराज है, क्योंकि यहाँ पर डेविल मास्क पहने हुए इंसान के आदमियों ने उन पर अटैक किया था और एक तरीके से उनका करियर खत्म करने की कोशिश की थी। इसीलिए यहाँ अक्लेम उन पर काफी नाराज है और अब अक्लेम को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि डेविल मास्क के पीछे कौन है, कोई और सुपरस्टार या फिर खुद MJF। लेकिन यहाँ पर द अक्लेम डेविल मास्क पहने हुए आदमी को नहीं छोड़ने वाली, जो बातें यहाँ पर गुस्से में द अक्लेम कर रही थी। पर इतने में यहाँ पर टॉप फ्लाइट और एक्शन अंद्रेटी आ गए और इन्होंने कहा कि अक्लेम ने काफी दिन हो गए अपने ट्रियोस चैंपियनशिप डिफेंड नहीं किए, तो क्यों ना ये चैंपियनशिप ये इनके खिलाफ डिफेंड करे, जिस पर अक्लेम ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और अक्लेम यहाँ चली गई। तो देखना पड़ेगा कि जब अक्लेम दोबारा से एक्शन के अंदर लौटती है तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर ऑरेंज कैसिडी हमें अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप ब्रायन कीथ के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए, जो कि एक तरीके से यहाँ पर एक लोकल स्टार थे। और यहाँ पर ब्रायन कीथ ने इस मैच के अंदर सरप्राइजिंगली ऑरेंज कैसिडी पर काफी तगड़ा अटैक किया और ब्रायन कीथ ऑरेंज कैसिडी की पैर को टारगेट कर रहे थे, जिससे कि वो इस मैच के अंदर काफी बने रहे। और ये होम टाउन हीरो होने के चलते यहाँ पर क्राउड भी उनके लिए काफी सपोर्ट कर रहा था और वो भी इस मैच के अंदर ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे और ऑरेंज कैसिडी पर अपना फिनिश लगाने के लिए जा ही रहे थे। किसी ऑरेंज कैसिडी ने अपने फिनिशर बीच ब्रेक के अंदर कन्वर्ट कर लिया, पर फिर भी ब्रायन कीथ किक आउट कर पाए, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी ने ब्रायन कीथ पर माउस ट्रैप पिन कर उन्हें इस मैच के अंदर हरा दिया। जिसके बाद यहाँ पर ब्रायन कीथ और ऑरेंज कैसिडी इन दोनों ने एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी दिखाई। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद में कोलिजन शो पर मीरो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला,
दिया, जहाँ पर बात करते हुए मीरो ने कहा कि जब मीरो अंद्रादे के पीछे आएंगे तब अगर अंद्रादे को लग रहा है कि मीरो अंद्रादे के पीछे सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लाना उनके साथ है, तो ऐसा अंद्रादे बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि मीरो रियल लाइफ में लाना के अलावा भी अंद्रादे को काफी हेट करते हैं। और वो कितना, ये मीरो तब अंद्रादे को दिखा देंगे जब वो उनके पीछे जाएंगे। जो बात यहाँ पर मीरो ने कही तो देखना पड़ेगा कि मीरो फाइनली कब अंद्रादे के पीछे जाते हैं। पर इसके बाद में लेक्सी बैकस्टेज में कमांडर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, क्योंकि कमांडर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी पर रिंग ऑफ ऑनर टीवी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए। लेकिन इतने में यहाँ पर द किंगडम और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आ गए और कमांडर से बात करते हुए इन्होंने कहा कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी काफी सक्सेसफुल टीम्स है और यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग 2 टाइम रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। पर कमांडर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, इसीलिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को उनका नया विक्टिम मिल चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि कमांडर है। ये कहकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम मैच चली गई। तो देखना पड़ेगा कि बाकी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर FTR आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर आकर बातें करते हुए FTR ने कहा कि FTR अब गेम से काफी सीख हो चुके हैं और FTR हाउस ऑफ ब्लैक के खिलाफ डायरेक्टली फाइट चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हाउस ऑफ ब्लैक कह रही है कि FTR का साथ देने के लिए कोई नहीं है। पर शायद हाउस ऑफ ब्लैक खुद में काफी जलस है, क्योंकि ब्रॉडी किंग कॉन्टेंडर क्लासिक कप टूर्नामेंट के अंदर काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जूलिया हार्ट टीबीएस में चैंपियन है, पर बाकी बचे हुए करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो FTR के पीछे आ रहे हैं। लेकिन FTR इन्हें बताना चाहती है कि जब FTR के साथ चीजें पर्सनल होती है तब FTR किसी को भी नहीं छोड़ती। जो बात यहाँ पर FTR कर ही रही थी, कितने में सभी लाइट्स ऑफ हुई और हमने टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर देखा कि यहाँ पर आकर बातें करते हुए बड़ी मैथ्यूज और मैलिका ब्लैक कह रहे थे कि FTR उन्हें गलत समझ रही है। यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि FTR के लिए कोई केयर नहीं करता और अगर वो हाउस ऑफ ब्लैक के अंदर आएंगे तो हाउस ऑफ ब्लैक FTR के लिए शोल्डर टू शोल्डर फाइट करेगा। पर FTR को लग रहा है कि यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक राइवलरी पर्सनल कर FTR पर आ रही है। तो अब तक तो यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ने चीजें पर्सनल की ही नहीं थी, क्योंकि अगर उन्हें चीजें पर्सनल करनी होती तो यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक FTR की फैमिली का फोटो लेकर जला देते। जो बातें कहकर यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ने बिल्कुल वैसा ही किया, जो देखकर FTR बैकस्टेज भाग गई थी। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब FTR और हाउस ऑफ ब्लैक इनके बीच में चीजें पर्सनल हो चुकी है तो अब आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर लेक्सी बैकस्टेज में कीथ ली का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए लेक्सी ने कीथ ली से पूछा कि कीथ ली अपनी इस राइवलरी के पहले कह रहे थे कि कीथ ली उसे हराकर अपनी राइटफुल जगह वापस लेने वाले हैं और कीथ ली ने फाइनली शेन टेलर को हरा दिया है। तो क्या कीथ ली को उनकी अपनी जगह मिल चुकी है या नहीं? और इस सवाल का जवाब देते हुए कीथ ली ने कहा कि यहाँ पर कीथ ली जिसके बारे में बात कर रहे थे वो शेन टेलर नहीं है, जो कहकर कीथ ली यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कीथ ली किसके बारे में बात कर रहे हैं। पर इसके बाद हमने कोलिजन शो पर देखा कि यहाँ पर विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर एक टैग टीम मैच के अंदर मर्सेडीज मार्टिनेज और डियामांटे को फेस कर रही थी, जो कि एक स्ट्रीट फाइट थी और इस मैच के अंदर हर एक चीज लीगल थी, जिसके चलते जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के अंदर हमें सभी सुपरस्टार्स की तरफ से काफी ब्रूटल एक्शन देखने को मिला। और इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स एक से बढ़कर एक वेपन्स लेकर एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड भी ये मैच काफी एंजॉय कर रहा था। और एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर हमें डियामांटे थंबटैग्स का भी इस्तेमाल करती हुई दिखाई दी, जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर का चेहरा थंबटैग्स के थ्रू भी रख दिया गया था। और एक टाइम के लिए मर्सेडीज मार्टिनेज ने विलो नाइटिंगेल को रिंग के बाहर टेबल के थ्रू भी फेंक दिया, जहां पर उनके सिर से खून भी निकल रहा था। पर इसी बीच रिंग के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर ने डियामांटे पर ब्रॉडी ली का फिनिशर यानी कि डिस्कस क्लोज लाइन लगाई और यहाँ पर डियामांटे को पिन कर क्रिस स्टैटलैंडर ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो ब्रॉडी ली के लिए काफी शानदार ट्रिब्यूट थी कि उनके फिनिशर के साथ क्रिस स्टैटलैंडर ने ये मैच जीता। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी क्रिस स्टैटलैंडर और विलो नाइटिंगेल के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर रेने पैकेट बैकस्टेज में टोनी स्टॉर्म का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर रेने पैकेट ने टोनी स्टॉर्म को बताया कि आगे AEW के शो पर सारिया और रिहो के बीच में एक मैच होने वाला है और जो कोई सुपरस्टार मैच जीतेगा वो टोनी स्टॉर्म की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा। जिस पर टोनी स्टॉर्म ने तो पहले कुछ नहीं कहा, पर जब यहाँ पर रेने पैकेट ने मरिया मे से पूछा कि उनका फर्स्ट मैच किसके खिलाफ होने वाला है, तो यहाँ पर बात करते हुए मरिया मे ने कहा कि मरिया मे अपना अपोनेंट रिवील नहीं करने वाली, पर मरिया मे चाहती है कि टोनी स्टॉर्म उनके मैच के दौरान कॉमेडी टीम पर बैठकर उनकी परफॉर्मेंस देखे। जिस पर टोनी स्टॉर्म ने कहा कि उनके पास ये सब चीजें करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन जब उनके पास टाइम होगा तब अगर मरिया मे मैच रसल करती है तो प्रोबेबली टोनी स्टॉर्म उनका मैच देख लेंगी। पर जहां तक बात है सारिया और रिहो की, तो उन दोनों में से जो कोई सुपरस्टार मैच जीतेगा वो आगे चलकर टोनी स्टॉर्म के हाथ तो हारेगा ही। ये कहकर टोनी स्टॉर्म यहाँ चली गई। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर एडम कोपलन और क्रिश्चियन केज के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला और यहाँ पर एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए एडम कोपलन यानी कि एज ने कहा कि एज को पता नहीं था कि कोई भी क्रिश्चियन केज की मदद कर सकता है, लेकिन अब फाइनली एज को पता चल चुका है कि उनकी साइड पर कोई नहीं है और उन्हें अब अकेले ही रसल करना पड़ेगा। इसीलिए एज फिर एक बार अपना एक रीमैच डिमांड करते हैं और इस बार एज चाहते हैं कि ये मैच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच हो और वो भी वर्ल्ड्स एंड पेपरव्यू पर। जो बातें कहकर यहाँ पर एज ने क्रिश्चियन केज को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जिससे मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैच कार्ड बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था। जो मेरी प्रेडिक्शन जानने के लिए आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक
चलकर एक आर्टिकल चेकआउट कर सकते हैं। पर अब एज ने फिर एक बार क्रिश्चियन केज को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, तो देखना पड़ेगा क्रिश्चियन केज का जवाब क्या आता है। लेकिन इसके बाद हमें ब्रायन केज कोलिजन शो पर एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल स्टार को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर ब्रायन केज ने इस मैच के अंदर उस लोकल स्टार पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और उसे पिन कर ये मैच काफी आसानी से जीत लिया। और जब ब्रायन केज बैकस्टेज गए तब ब्लैक्सी ने ब्रायन केज और उनकी टीम का इंटरव्यू लेते हुए उनसे पूछा कि वो स्टिल है रिंग ऑफ ऑनर 6-man टैग टीम चैंपियंस, तब उनके लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है। और यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन केज और प्रिंस नाना ने कहा कि नेक्स्ट होने वाली है पार्टी, और एक कहकर मोगल एम्बेसी यहाँ जा रही थी। लेकिन इतने में यहाँ पर कीथ ली आ गए और ब्रायन केज से बात करते हुए कीथ ली ने कहा कि कीथ ली चाहते हैं कि ब्रायन केज प्रिंस नाना को बताए कि वो पार्टी के लिए नहीं आ सकते क्योंकि उनका थोड़ा फार काम बाकी है। और एक कहकर कीथ ली यहाँ चले गए और देखने में लग रहा था कि मानो यहाँ पर कीथ ली ब्रायन केज को एक मैच के लिए चैलेंज कर रहे हो। तो देखना पड़ेगा कि जब ये मैच होता है तब ये मैच इतना जबरदस्त होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर एडी किंगस्टन कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट के अंदर डेनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई दिए और गार्सिया ने भी इस मैच के अंदर अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी, जहां पर गार्सिया ऑरेंज कैसिडी के मैच की तरह ही इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन के पैरों को टारगेट कर रहे थे। पर फिर भी एडी इस मैच के अंदर बने रहे और एडी ने इस मैच के अंदर गार्सिया पर काफी खतरनाक अटैक कर दिया, जहां पर गार्सिया एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर रसल करने के लिए भी काफी स्ट्रगल कर रहे थे। और ऐसे में ही एडी किंगस्टन ने गार्सिया पर अपना फिनिशर लगा दिया और लग रहा था कि एडी ये मैच जीतेंगे, पर गार्सिया किक आउट कर पाए, जो देखकर एडी किंगस्टन ने फिर एक बार गार्सिया पर आउट ऑफ नोवेयर अपना फिनिशर लगा दिया और इस बार उन्हें पिन कर एडी किंगस्टन ने ये मैच जीत लिया है और एडी किंगस्टन ने भी 3 पॉइंट्स ग्रैब कर लिए हैं। तो देखना पड़ेगा कि अब आगे गार्सिया के साथ क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था कोलिजन शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें ब्रायन डेनियल्सन ब्रॉडी किंग को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये मैच भी कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट का मैच था, जहां पर मैच की शुरुआत में ब्रायन तो ब्रॉडी किंग से काफी बचकर रसल करना चाहते थे, पर ब्रॉडी किंग ने ब्रायन को पकड़कर इस मैच के अंदर उन पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर ब्रायन भी इस मैच के अंदर काफी तगड़ा फाइट बैक कर रहे थे। और एक टाइम के लिए ब्रायन ने भी इस मैच के अंदर बीटिंग को एक्सेप्ट कर फाइनली ब्रॉडी किंग पर काफी खतरनाक मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया और आउट ऑफ नोवेयर ब्रॉडी किंग पर अपना फिनिशर पोसाई को नी भी लगा दिया। पर ब्रॉडी किंग 1 काउंट पर ही किक आउट कर गए, जो देखकर 2 बार ब्रॉडी किंग पर सामने से अपना फिनिशर पोसाई को नी लगा दिया और एक बार उनकी पीछे से अपना फिनिशर पोसाई को नी लगा दिया और आखिरकार उन्हें पिन कर ब्रायन डेनियल्सन ने मैच जीत लिया है। और ब्रायन ने फिर एक बार इस टूर्नामेंट के अंदर 3 पॉइंट्स ग्रैब कर लिए हैं और आप स्क्रीन के ऊपर इस टूर्नामेंट की करंट स्टैंडिंग देख सकते हैं। और ब्रायन की जीत के साथ ही इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे फिर एक बार एक काफी शानदार शो लगा है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?